देहधारियों से और कलयुग के मायावी आकर्षण से बुद्धि का योग हटाकर एक परमात्मा की याद में रहने का रिकॉर्ड ठीक करने की, समझ से एक से सर्व संबंध जोड़कर रोना प्रूफ बनने की, अपने ओरिजिनल अनादि शांति के स्वधर्म में स्थित रहकर औरों को भी भटकने से छुड़ाने का कर्तव्य निभाकर सत्युग के जबरदस्त वर्षे को प्राप्त करने के लिए जबरदस्त पुरुषार्थ करने की निराकार परमपिता परमात्मा की हम निराकारी जीवात्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। पुरुषार्थी जीवन में निराशा और अभिमान बहुत खतरनाक चीज है, बहुत बड़ा विघन है। इसलिए परमात्मा समझ देते हैं कि जन्म जन्मांतर के विकर्मों का बोझा है आत्मा के ऊपर, खराब संस्कार गहरे पड़े हुए हैं, मन चंचल है, इधर उधर भागता है, गफलत कराता है, सही रास्ते से हट जाते हैं क्योंकि पुरुषार्थ कर मेहनत करते हैं, जितना चाहते हैं उतना नहीं कर पाते हैं तो निराश हो जाते हैं, समझते हैं कि और नहीं कर सकेंगे, उत्साह कम हो जाता है। परमात्मा समझाते हैं कि निराशा पहली हार है जो विल पावर को कम कर देती है। इसलिए परमात्मा सावधान करते हैं कि न कभी अभिमान में आना है और न कभी निराश होना है, बल्कि निर्माणता का गुण धारण कर निर्माण करने वाले बनने का वरदान देते हैं। डिस्ट्रक्टिव बनने की जगह ऊंची स्मृतियों से कंस्ट्रक्टिव बनने की समझ देते हैं। पुरुषार्थ में निराश होने की जगह परमात्मा कहते हैं कि सदैव यही सोचो कि करना ही है, होना ही है, विजयमाला मीरा ही तो यादगार है। बार बार इन स्मृतियों को पक्का कर परमात्मा कहते हैं कि विजयी बनो। स्मृति से समर्थी आ जाती है, उमंग, उत्साह, विल पावर सब बढ़ जाते हैं। निराशा को तो परमात्मा कहते हैं कि अपने अंदर स्थान नहीं दो, देने से वो घर बनाकर नकारात्मक बना देगी। इस समय निराशा और अभिमान दोनों ही बहुत बलवान हो गए हैं। माया के अस्त्र शस्त्र हैं जो वो परमात्मा के बच्चों को कमजोर करने के लिए चलाती है। अभिमान से अपमान की अनुभूति कराती है, फीलिंग मिलाती है, निराश कर देती है। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि इससे स्वयं को मुक्त करो। किसी से कोई मान पाने की इच्छा ही नहीं रखो तो अभिमान का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। न कभी अपमान अनुभव होगा, न निराशा होगी, न खुद का नुकसान करेंगे, बल्कि अभिमान और निराशा की बीमारी से मुक्त करेंगे। तो ये मार्ग पर चलकर खुद का नव निर्माण करेंगे और निर्माण का कार्य श्रीमद् प्रमाण करते रहेंगे। वर्तमान संगमिक में श्रीमद् प्रमाण स्व परिवर्तन कर स्वराज्य अधिकारी बन विश्व की बेहद की सेवा पर उपस्थित रहेंगे। अभी इस सेवा की जिम्मेवारी निभाने के लिए सेवाधारी के तख्त पर विराजमान होकर सेवा करते रहेंगे तो भविष्य में राज्य के तख्त के अधिकारी बनेंगे। सच्चाई से, वास्तविकता से परिचित कराकर निराकार परमपिता परमात्मा हम आत्माओं के दुख हरते हैं और सुख देते हैं। माया मृग तृष्णा की भूल भुलैया में मनुष्य आत्माओं को उलझाकर दुख देती है। जो विनाशी है उसे सत्य अनुभव कराती है। परमात्मा माया का सत्य बताते हैं और बार बार हम आत्माओं को अविनाशी आत्मा का पाठ पक्का कराकर कहते हैं कि देह सहित इन आंखों से जो कुछ भी हम देख रहे हैं वो सब विनाशी है और विनाश होना है, क्योंकि अब वो तमो प्रधान हो गया है। पुनः सतो प्रधान सतयुग से ड्रामा शुरू होना है। इस खेल को यथार्थ समझकर अब जो पुराना हो गया है, जिसमें कोई सार नहीं रह गया है, उसे बुद्धि से भूलना है, अर्थात स्वयं को उसके आकर्षण और लगाव से खुद को मुक्त करना है और खुद को सतो प्रधान बनाने का पुरुषार्थ करना है। क्योंकि इन स्थूल आंखों से नहीं दिखाई देने वाली आत्मा अविनाशी है। वो कट नहीं सकती, जल नहीं सकती, मर नहीं सकती, उसे तो पाठ बजाना ही है। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि नई दुनिया में जाने के लिए नए संस्कार बनाने का समय है, नई रिकॉर्डिंग करने का समय है, सत्युग के बगीचे का फूल बनने का समय है। तो न विनाश के खौफ में और न उसके विनाश होने के गम में समय बिताना है, बल्कि आने वाली 2500 वर्षों की राजधानी में जाने की तैयारी करनी है। तीसरी समझ के नेत्र से ड्रामा को बहुत अच्छी तरह समझना है और आदि अनादि अपनी ओरिजिनल स्मृतियों से पुनः अपने को समर्थ बनाना है, लायक बनाना है। मैं सतगुणी आत्मा हूँ, मैं सतयुगी देव आत्मा हूँ कि स्वमान को चित्त में अच्छी तरह स्वीकार कर अनादि अर्थात आत्मिक स्मृति से फिर से सतगुणी बनना है और सतयुगी देव आत्मा की स्मृति से सतयुगी बनना है। परमात्मा से
मिली शक्तियों को यूज करना है, ज्ञान रत्नों से खेलने का समय है, अर्थात ज्ञान गुण शक्तियों को, वरदानों को, स्वमानों को प्रैक्टिकल कार्य में लगाकर अपना बनाने का समय है। इसलिए व्यर्थ समय नहीं बिताना है, बल्कि कल्याणकारी दृष्टि वृत्ति से स्व का भी कल्याण करना है और फिर श्रीमद् प्रमाण सेवा पर सदा मौजूद रहना है। सतयुग का 2500 वर्षों का सुख, घनेरे का वर्षा, राज्य घराने के मर्तबे का वर्षा लॉटरी है, जिसे विन करने का मौका परमात्मा हर आत्मा को देते हैं और उसे प्राप्त करने की विधि भी बताते हैं और पुरुषार्थ भी बताते हैं। परमात्मा समझाते हैं कि इतना ऊंच मर्तबा लेना है तो अपने पर पूरी और कड़ी नजर रखो, क्योंकि कौड़ी से हीरे तुल्य बनना है। देह अभिमान और बड़े सूक्ष्म सभी विकार रूपी भूतों के वंश और अंश को पूरा निकालना है। इसलिए कोई भी भूत न रहे, ये अटेंशन जरूर रखना है। किसी भी भूत का अंश रह गया तो परमात्मा कहते हैं कि लक्ष्मी के घराने में नहीं जा सकेंगे। परमात्मा कहते हैं कि राजा बनना है तो प्रजा भी बनानी है, अर्थात स्व की कर्मेंद्रियों का राजा बनना है, अर्थात उसकी अधीनता से खुद को मुक्त करना है और श्रीमद् प्रमाण उनसे कार्य कराना है। कर्मेंद्रियों की अधीनता ने हमें देह का, संसार का और कर्मों का गुलाम बना दिया है। जब हमारी कर्मेंद्रियां और सूक्ष्म शक्तियां श्रीमद् प्रमाण चलती हैं तो हम किसी भी तरह के लगाव, दबाव, प्रभाव से मुक्त हो जाते हैं, और जो इन तीनों से मुक्त हैं वो राजा हैं। प्रजा बनाना ये नहीं कि दूसरों पर हुक्म चलाना है या उन्हें अपने अधीन बनाना है, बल्कि राजा बनना अर्थात किसी के भी व्यवहार का या अपने देह का या किए हुए कोई भी कर्म का कोई बंधन ना हो, कोई खिंचाव ना हो। न किसी के अधीन हमें होना है और न किसी को अधीन बनाना है। स्वमान में रहना है, औरों को भी स्वमान में देखना है और उनका सम्मान करना है, अर्थात राजा बनना है। आत्मा प्रजा बनती ही तब है जब वो अपने स्वधर्म के विपरीत जाकर कर्म करती है और बुराइयों को धारण करती है। बुराइयों से, विकारों से मुक्त होना, कर्मेंद्रियों और शक्तियों को कायदे से चलाना, अर्थात राजा बनना है। रोना, कलह कलेश, शिकवे शिकायत, आलोचना, ईर्ष्या, द्वेष इत्यादि जैसी बीमारियों से हम सब पीड़ित हैं। अब ये जो सारे रोग लगे हुए हैं उनसे हमें मुक्त होना है। रावण रूपी देह अभिमान भले कितना भी हमें रुलाए, हमें रोना नहीं है, क्योंकि अब हम भगवान के बच्चे बने हैं। ड्रामा के सत्य को जान लिया है। हम आत्माएं देह का आधार लेकर कर्मों के अकाउंट अनुसार पाठ बजाते हैं, शरीर बदलते हैं। किसी के भी साथ हम हमेशा नहीं रहते हैं। रोने से शरीर छोड़कर गई हुई आत्मा वापस नहीं आती है, क्योंकि वो अगली यात्रा पर चल पड़ती है। इसलिए शोक में नहीं आना है, रोना नहीं है। अगर समझते हैं हुए भी किसी के लगाव में हम रोएंगे तो मर्तबा भ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि मुझे याद करने का पुरुषार्थ करो। उन्हें याद करने से बुद्धि का नेत्र खुलता जाएगा, सत्य समझ में आता जाएगा और हम फिर से शक्तिशाली बन जाएंगे। फिर साक्षी हो ड्रामा का हर सीन देखेंगे। अब अपने स्वधर्म को हमें यथार्थ जानना है। पवित्रता और शांति आत्मा का ओरिजिनल अनादि स्वधर्म है, जिसे हम भूल गए हैं पुनर्जन्म में आकर। अब स्वधर्म को जानकर उसमें फिर से टिकना है। मैं आत्मा, मन, बुद्धि, संस्कार, दिल, चित्त सहित हूँ। अति सूक्ष्म हूँ, लेकिन शरीर मुझ आत्मा के कारण ही चलता है। परमात्मा समझाते हैं कि आत्मा कहीं भी भटकती रहे देहभान में, लेकिन उसे बाहर से सुख शांति मिल नहीं सकती है, क्योंकि वो आत्मा का अपना स्वरूप है, जिसे रियलाइज कर जब आत्मा पुनः पवित्र बनेगी तो सुख, शांति, प्रेम, आनंद, शक्ति, ज्ञान फिर से इमर्ज हो जाएंगे। आत्मा शरीर में रहते हुए अपने सातों गुणों को अनुभव कर सकती है। निराकार परमात्मा की हम संतान निराकार आत्माएं हैं, बिंदी स्वरूप है। देह अभिमान ने इस सत्य से विस्मृत कर दिया है। अभी परमात्मा पुनः स्मृति दिला रहे हैं, खोई हुई याददाश्त को बार बार समझाकर वापस ला रहे हैं। संगम युग में आकर परमात्मा हम आत्माओं को क्रिएट करते हैं, अर्थात शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं, अडॉप्ट करते हैं और फिर फरिश्ता सुदेवता बनने का लक्ष्य देते हैं। जो इस लक्ष्य को प्राप्त करते हैं वो परमात्मा वर्षे का पूरा हकदार बनते हैं। सभी को परमात्मा का फरमान है कि देह अभिमान को छोड़ दो और अपने को आत्मा समझो और आत्मा के भान में मुझे याद करो, तो आत्मा पर चढ़ी जो देह अभिमान की कट है वो उतर जाएगी।
सत्युग की निरोगी कंचन काया का राज बताकर परमात्मा समझाते हैं कि देह अभिमान और विकारों के कारण आपके शरीर जो है वो रोगी हो गए हैं, सड़ गए हैं। देह अभिमान में सभी चरित्र से कंगाल हो गए हैं। जो कभी एवर हेल्दी, एवर वेल्दी, एवर हैप्पी थे, वे सब अब रोगी, कंगाल और दुखी हो गए हैं। अब तक भक्ति मार्ग में अनेकों को भगवान समझकर पूजते आए हैं, फिर भी गिरते आए हैं, क्योंकि देहधारी भगवान नहीं है। अभी पुनः परमात्मा को यथार्थ जानकर उन्हें याद करेंगे तो परमात्मा गारंटी करते हैं कि फिर से हम सब हेल्दी, वेल्दी, हैप्पी देवता बन जाएंगे। जैसे श्रीमत पर चलकर प्रजापिता ब्रह्मा फरिश्ते बनते हैं, सूक्ष्म वतनवासी बनते हैं, ऐसे ही हम आत्माएं भी श्रीमत प्रमाण चलेंगे तो फरिश्ता बनने का लक्ष्य पूरा कर सकेंगे। देहधारियों से बुद्धि का जो योग लगा हुआ है उसे हटाकर अब हमें निराकार परमात्मा से लगाना है। जब तक देहधारियों से योग नहीं हटाएंगे, परमात्मा से बुद्धि का योग नहीं लगेगा। देहधारियों को याद करेंगे तो उन्हीं की तरह अवस्था नीचे को आएगी। ऊंचे धाम के परमात्मा को याद करेंगे तो चढ़ती कला होगी, गुलामी से मुक्त हो जाएंगे। अब शांति धाम और सुख धाम जाना है तो जहाँ जाना है बुद्धि का योग उधर लगाना है। नहीं लगाएंगे तो विनाश के सेक से गुजरना पड़ेगा। अभी परमात्मा सेफ होने की विधि बता रहे हैं। अभी परमात्मा हमें अच्छे श्रेष्ठ कर्म सिखा रहे हैं, अच्छे कर्मों के संस्कार बनाने हैं। इन्हीं संस्कारों के आधार से सत्युग में प्रवेशता होती है, इसलिए वहाँ हमारे कर्म अकर्म होते हैं, उनका कोई हिसाब किताब नहीं बनता है। यहाँ अच्छे कर्म करते हैं तो उस पर अविनाशी स्टैंप लग जाती है और परमात्मा द्वारा स्थापन राज्य में फिर श्रेष्ठ कर्म ही करते हैं। माया रूपी देह अभिमान और विकार परमात्मा के राम राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते हैं, इसलिए वहाँ कोई भी पाप कर्म नहीं करता है। अभी परमात्मा आए हैं, ये संगम युग अमृत वेला है। परमात्मा का प्रकाश चारों तरफ फैल रहा है, सूझ रहा हो रहा है, फिर आधा कल्प दिन रहेगा, अर्थात आत्माएं आत्मा के भान और स्वमान में रहेंगी। द्वापर युग से देह का भान आता है तो आत्मा धीरे धीरे गलत मार्ग पर चल पड़ती है, फिर धक्के खाती है, अनेकों की भक्ति करते हुए भी गिरती है। जब पूरी विकारों की रात हो जाती है, समझ खत्म हो जाती है, तब परमात्मा आते हैं और फिर दिन की ओर लेकर जाते हैं। अब फिर से वही समय चल रहा है। प्रजापिता ब्रह्मा और हम आत्माओं के लिए दिन और रात होता है, क्योंकि हम सब पुनर्जन्म में आते हैं तो अवस्था एक सी नहीं रहती है। परमात्मा पुनर्जन्म में नहीं आते हैं, सदा ही पवित्र रहते हैं, इसलिए परमात्मा के लिए कोई दिन और रात नहीं होते हैं। सत्युग में भी देहधारी के साथ असुरों को दिखाकर, सत्युग में भी देवताओं के साथ असुरों को दिखाकर, राम के साथ रावण और कृष्ण के साथ कंस को दिखाकर शास्त्र लिखने वालों ने सत्युग को भी नर्क बना दिया है। अभी परमात्मा समझाते हैं कि जब कृष्ण है तो कंस का नाम निशान नहीं होता है, राम है तो रावण का नाम निशान नहीं होता है। ड्रामा प्रमाण जब आत्माओं में सत्य सुनने की क्षमता आ जाती है, तभी परमात्मा आकर सत्य बताते हैं। भक्ति की रस्मों का राज आत्मा, परमात्मा का राज सारा परमात्मा अभी ही स्पष्ट करते हैं। परमात्मा का पाठ है अज्ञानता की नींद से जगाकर सही मार्ग पर लाना, सो अभी वो कर रहे हैं। देहधारी गुरु अपनी ही सदगति नहीं कर सकते हैं तो किसी और की कैसे कर सकते हैं। वे खुद ही परमात्मा को याद करते हैं तो वे भगवान कैसे हो सकते हैं। परमात्मा हम आत्माओं की सोई हुई बुद्धि पर दस्तक देकर हम आत्माओं को उन बातों को समझने को मजबूर करते हैं जो कि हमें समझनी बहुत जरूरी है। इस सृष्टि रूपी चक्र फिरता रहता है, क्योंकि आत्मा अविनाशी है और उसमें अविनाशी पाठ भरा हुआ है जो कभी विनाश नहीं होता है। आत्मा जो रिकॉर्ड करती है वो बजाती जरूर है। सृष्टि रूपी चक्र को जानकर 21 जन्मों की प्रारब्ध बनानी है। परमात्मा को जितना याद करते रहेंगे बुद्धि का ताला खुलता जाएगा। फिर कुड़ियों का खेल नहीं खेलेंगे बल्कि पूज्य बनने का पुरुषार्थ करेंगे। काम विकार से उतरकर अब ज्ञान चिता का हथियाला बांधकर आत्म अभिमानी बन हमें परमात्मा से 21 जन्मों का वर्षा लेना है। परमात्मा समझाते हैं कि कलयुग समाप्ति की ओर जा रहा है, इसलिए 40,000 समझ अज्ञानता की नींद में नहीं सोना है। अकाली मृत्यु के दौर से हम सब गुजर रहे हैं, इसलिए हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझकर पुरुषार्थ करना है, जैसे मातेश्वरी ने किया और कलयुग की समाप्ति से बहुत पहले ही खुद को संपूर्ण बना लिया।
और सब तरह की सजाओं से खुद को मुक्त कर लिया। नॉलेजफुल परमात्मा आप समान बना रहे हैं, इसलिए अपनी सारी खूबियों का दान दे रहे हैं। जो जितना यह दान लेगा वो आत्मा भी सुंदर और दिव्य बनती जाएगी। ऐसा सुंदर बनना है तो परमात्मा के संग में रहना है। अब देहधारियों का संग बुद्धि से छोड़ देना है। परमात्मा को याद करने से ही ज्ञान यथार्थ समझ में आएगा, योग भी यथार्थ लगेगा, धारणा भी यथार्थ होगी, सेवा भी यथार्थ होगी। बुद्धि बिल्कुल स्वच्छ और शुद्ध हो जाएगी। तपस्या कर परमात्मा की शिक्षाओं को धारण करना है। युगों का चक्र फिरता रहता है, तो अब आने वाले सत्युग के लायक हमें बनना है। भक्ति की भावनाओं से और अनेक बनाए हुए भगवानों से सभी के मन जुड़े हुए हैं, इसलिए परमात्मा समझाते हैं कि बहुत युक्ति से परमात्मा के सत्य से सभी को परिचित कराना है। रोज की मुरली सच्ची गीता है, इसी को सुनकर धारण कर सदगति होनी है। हम आत्माओं के पिता परमात्मा हम आत्माओं को रावण के राज्य से छुड़ाते हैं, और कोई देहधारी न खुद छूट सकता है और न औरों को छुड़ा सकता है, बल्कि धर्म स्थापक भी जो ड्रामा में प्रवेश करते हैं वे भी पुनर्जन्म के चक्र में बंध जाते हैं। चक्र से निकालने वाले निराकार परमपिता परमात्मा हैं, क्योंकि वे चक्र में कभी बंधते नहीं हैं। हम देहधारी जीवात्माओं को परमात्मा समझाते हैं कि देहधारी सदा के साथी नहीं है, इसलिए बुद्धि को देहधारियों में लटकाना नहीं है। देह का पाठ नाम रूप विनाशी है, इसलिए उन्हें याद करेंगे तो दुखी भी होंगे, रोना भी पड़ेगा। परमात्मा अविनाशी है, सदा ही आत्मा के सब कुछ हैं, उन्हें याद करेंगे तो कभी रोना नहीं पड़ेगा। और 21 जन्मों के लिए अभी एक संगम युग के जन्म में और आगे 2500 वर्षों के जन्म में कभी भी रोना नहीं पड़ेगा। देहधारियों की याद में रोएंगे तो दुर्गति हो जाएगी। परमात्मा का साथ भी नहीं मिलेगा। जिन्हें याद करेंगे उन्हीं के घर जाकर जन्म लेंगे और फिर दुखों की दुनिया में आएंगे। परमात्मा की याद में रहेंगे तो सदा खुश रहेंगे। परमात्मा इस समय हम आत्माओं के साजन भी हैं, सदा साथ हैं, इसलिए रोना तो है ही नहीं। रोते हैं तो फिर विधवा हैं। अभी हमें परमात्मा के संग में रहकर सर्वगुण संपन्न बनना है। परमात्मा का संगम युग का पाठ जब तक चल रहा है तब तक जो धारणा हम कर लेंगे उस पर स्टैंप लग जाती है और वो गुण अविनाशी हो जाता है। इसलिए अपने पर नजर रख हमें अभी पूरी मेहनत करनी है। सिर्फ नारायण नारायण बोलने वाला नारद नहीं बनना है, बल्कि परमात्मा की श्रीमत पर चल प्रैक्टिकल में नर से नारायण बनने का अटेंशन रखना है। यही संगम युग का समय है जब हम देवकुल अर्थात सत्युग में जाने लायक बन सकते हैं। जबरदस्त कमाई है, जबरदस्त लॉटरी है, इसलिए परमात्मा समझ देते हैं कि खूब मेहनत करो और सत्युग के राजाई घराने की लॉटरी को विन करो और अपना बनाओ। ओम शांति।